तो गाइज आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के सामने भारतीय संविधान की अनुसूचियां, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल्स है उसे बताने का प्रयास किया हूं। मैंने काफी मैजिक ट्रिक से इसे समझाने का प्रयास किया हूं, तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा। और ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको दोबारा ये अनुसूचियां देखने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि मूलतः भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हो गई है। इसे हम कैसे याद करेंगे? संविधान की प्रथम अनुसूची हो गई, या संविधान के प्रथम भाग हो गए, या संविधान के प्रथम अनुच्छेद हो गए। सब में क्या डिस्कशन है? तो भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, नाम, उसका क्षेत्र। तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही आपको प्रथम रहेगा, चाहे प्रथम भाग हो या प्रथम अनुसूचियां हो या प्रथम अनुच्छेद हो, तो उसमें सभी में डिस्कस किया है भारतीय राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उसके नाम, उसके क्षेत्र इत्यादि के बारे में। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि प्रथम अनुसूची आपको याद हो गया होगा। प्रथम में हमारा टोटल वर्तमान में जो राज्य की संख्या है वो कितनी है? 28, 28, और केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? तो वो 8 है। तो याद करेंगे हम 28 प्लस 8, 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब द्वितीय अनुसूची में क्या पढ़ना है? द्वितीय, तो आपको मालूम होना चाहिए द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते के बारे में। इसे याद कैसे करेंगे? एक छोटा सा क्लिप आप याद रखना कि अगर आप काम करते हो, आप पदाधिकारी हो, तो आपको वेतन चाहिए ना, तो आप वेतन मांगोगे। कैसे मांगोगे? वेतन दो, वेतन दो, बस आपका काम हो गया, वेतन दो। तो 2 से द्वितीय और वेतन, द्वितीय में क्या है? वेतन, तो वेतन 2, तो 10 से क्या हो गया? द्वितीय। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो गया होगा। वेतन, कुछ स्लाइड लिखे हैं, जैसे किसे वेतन चाहिए, तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। विभिन्न पदाधिकारियों में कौन है? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, हाई कोर्ट के जज के बारे में, कैग के बारे में, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में, या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनका भी वेतन। इन सबका वेतन संसद द्वारा दिया जाता है। ये भी याद करेंगे हम, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, कि भारत का जो महान्यायवादी होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं एवं महाधिवक्ता होते हैं, उनका वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 76, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनका वेतन का निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट और सेकंड जो अनुसूची है वो दोनों आपको याद हो गया होगा। तृतीय अनुसूची अब हम पढ़ेंगे। तृतीय अनुसूची, कोई पदाधिकारी का वेतन डिसाइड हो गया, तो अगर आपको वेतन डिसाइड हो गया तो आपको शपथ लेना पड़ेगा कि आप अपने कार्यों का निर्वहन काफी ईमानदारी पूर्वक करेंगे। तो तीसरा में हमारा क्या है? शपथ ग्रहण। शपथ, आपको शपथ दिलाया जाएगा, विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ दिलाया जाएगा। इसमें मैंने कुछ पॉइंट आउट किया हूं, उसे आप बिल्कुल ध्यान से याद करना, ताकि आपको जब एग्जाम में देखने को मिले इससे क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान तरीके से बना पाएंगे। जैसे राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? आप बताओ, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। दोनों अपोजिट है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के जज का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का शपथ, ये आपको पता ही होगा, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट के जजेस, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें भी अपोजिट है। राज्यपाल का शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय के जज का शपथ तो राज्यपाल। ये दोनों भी अपोजिट है। उसी तरह से प्रधानमंत्री का शपथ, ये आपने देखा होगा, मोदी जी को शपथ लेते हुए राष्ट्रपति। लास्ट में बच गए एमपी और एमएलए को शपथ कौन दिलाता है? आप देखे होंगे अभी बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था, उनको कौन दिया था? तो प्रोटेम स्पीकर। कौन? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो जो संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं, और वो एमपी और एमएलए का, अगर लोकसभा को चुनाव हो तो वरिष्ठ एमपी चुने जाते हैं प्रोटेम स्पीकर, और अगर विधानसभा, राज्य में विधानसभा को चुनाव हो
तो जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं विधानसभा का उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और वही शपथ ग्रहण कार्य का निर्वहन करते हैं। लास्ट में हमारा है महान्यायवादी। अब देख पा रहे होंगे महान्यायवादी का शपथ कौन दिलाता है, तो महान्यायवादी का शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो फर्स्ट में हम फिर से रिकॉल करेंगे इसको। फर्स्ट में क्या था, तो फर्स्ट में था राज्य के क्षेत्र, राज्य के नाम और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र एवं उसके नाम के बारे में। सेकंड क्या था, सेकंड अनुसूची क्या था, तो सेकंड था वेतन दो, मतलब द्वितीय में क्या था, पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते के बारे में। और तृतीय अनुसूची क्या था, तो पदाधिकारी गण के शपथ ग्रहण के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो गया होगा। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे। मैं ये टीचिंग इज माई पैशन, ये हमारा पैशन है, इससे मेरे को पैसा नहीं मिलता है, ये हमारा शौक है। मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और आप लोग प्लीज इसे कम से कम 5 लोगों के बीच में शेयर करना ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो यहाँ पे आपको की पॉइंट में क्या याद रखना है, सीट के बारे में। राज्यसभा में क्या है, सीटों का आवंटन। आपको इमेजिन करना है कि सीट मतलब जहां पे बैठना, ऐसा स्टोरी क्रिएट करना है माइंड में। सीट मतलब उसमें 4 लेग होते हैं। कुर्सी में कितने लेग होते हैं, तो 4 पाया होता है ना, जिसका कुर्सी टीका होता है। तो सीट में कितना पाया होता है, 4 पाया। तो 4 से हो जाएगा चतुर्थ। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब आपको पता है राज्यसभा में टोटल कितने सीट होते हैं, तो 250 सीट होते हैं। और 250 सीट में से राष्ट्रपति जो होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो 12 सीटों का आवंटन करते हैं। 12 वैसे ख्याति प्राप्त लोग होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या किसी भी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं। फिफ्थ में क्या हमारा है, पंचम अनुसूची। पंचम, यहाँ पर पंचम अनुसूची में क्या है, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। अब एससी एसटी देखिए, एससी एसटी देखेंगे आप, एसटी ये लिखने में ना 5 जैसा है, 5 भी तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, या एससी में भी एस जो है वो 5 जैसा है। तो एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान अनुसूची कितने में है, 5। अगर आप इसमें एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, तो हम 5 और 6 को एक साथ याद रखेंगे, 5वां और 6ठा को। तो षष्ठम अनुसूची में क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य के जो विशेष जनजाति समूह होते हैं उनके प्रशासन के बारे में वर्णन है। केमा अनुसूची में, तो षष्ठम अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। अब कौन से ऐसे हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको ट्रिक कैसे हम याद कैसे करेंगे, तो एक शब्द है, मैं मंत्री बना असम का, या मैं मंत्री असम का। तो मैं से क्या हो गया, मेघालय, यहाँ मन से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया क्या, त्रिपुरा, और असम तो यहाँ असम है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सप्तम अनुसूची या 7वीं अनुसूची क्या है, तो स से 7 और स से सूची, स से 7 और स से सूची। तो 7वीं अनुसूची में हमें सूचियों के बारे में पढ़ना है। और सूची कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला होते हैं संघ सूची, दूसरा होते हैं समवर्ती सूची और तीसरा होते हैं राज्य सूची। तो संघ सूची का कितना विषय है, तो संघ सूची में 100 विषय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय है और राज्य सूची में 61 है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहले जो संघ सूची में विषय था वो 97 था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे 97 से 100 किया गया। पहले इसमें 47 थे, वर्तमान में 52 हैं। और राज्य सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है। तो 7 से 7वीं अनुसूची, 7 से सूची, बिल्कुल आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे, अष्टम अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची गाइस जनरली याद होता है कि संविधान का जो भाषा है, तो भाषा के बारे में कौन सा अनुसूची में हमें पढ़ना है। तो संविधान का जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में पढ़ा जाता है। आप याद कैसे रखेंगे, तो भाषा को अगर आप देखेंगे तो भाषा को लैंग्वेज बोला जाता है, LANGUAGE। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 लेटर है। तो 8वीं अनुसूची में हमें क्या पढ़ना है, भाषा के बारे में
पढ़ना है। तो अष्टम अनुसूची या आठवीं अनुसूची में क्या है, लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। तो हमें मालूम है और आपको भी मालूम होना चाहिए कि जब मूल संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर 8 भाषा जो है बढ़ाया गया है। 21वां संविधान संशोधन कब, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो प्रथम भाषा ऐड किया गया उसका नाम क्या था, सिंधी भाषा। क्या, सिंधी। सिंधी जो शायद जम्मू कश्मीर के लोग बोलते हैं, तो सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। इसके 50वीं अधिक मतलब 21वां है तो ये 71वां संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया। कौन 3 है, एक नेपाली है, फर्स्ट वन नेपाली, सेकंड मणिपुरी और तीसरा क्या है, कोकनी है। तीन भाषा है कौन, तो हम ट्रिक रखेंगे, नमक न से हो गया नेपाली, न से नेपाली, म से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोकनी। तो अष्टम अनुसूची में जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो 3 भाषाएं जोड़ी गई है, पहला कौन है, आप नमक ट्रिक से याद रखो, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकनी। बिल्कुल आसान। अधिकतर अगर ज्यादा नमक खाओगे तो खतरा हो जाएगा, खतरा से 71, खतरा अगर बोलेंगे आप तो आपको 71, तो 71वीं संविधान संशोधन 1992 में आपको नेपाली, मणिपुरी और कोकनी 3 भाषा जोड़ा गया था, जिसे आप नमक ट्रिक के तहत याद रख सकते हैं। हमारा है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो 4 भाषाएं जोड़ी गई है उसको हम याद रखेंगे MBDS, MBDS। एम से हमारा हो गया मैथिली, बी से हमारा हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी और एस से हो गया संथाली। MBDS, एम से मैथिली, बी से बोडो, डी से डोंगरी और एस से संथाली। तो इस प्रकार अगर हम इसको 1-2 बार याद करेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएगा। लास्ट में मैं यूनिक तरीके से आपको बिल्कुल याद करवाऊंगा, अब पूरा वीडियो में बने रहना। और लास्ट में आपको मैं एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा ताकि आप आसानी से इसे याद कर पाए। और आपको इस चैप्टर से अगर कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, तो बने रहिएगा। तो गाइज मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो जो बाद में जो 4 अनुसूचियां ऐड हुई है अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो 9वीं अनुसूची में क्या ऐड हुआ है, तो भूमि सुधार कानून। जो उस समय भूमि के रिलेटेड जो झगड़ा था उसे सुलझाने के लिए क्या आया था 9वीं अनुसूची में, भूमि सुधार कानून आया था। एक कब आया था, तो पहला संविधान संशोधन 1951, इसे प्रथम लिखेंगे हम, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। याद कैसे रखेंगे, तो भूमि, अगर हम जमीन लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, जमीन लेते हैं पहले, फिर जब मकान बनाते हैं उससे पहले हम नेव देते हैं, तो नेव से हमारा 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून और भूमि सुधार नेव देंगे हम मकान बनाने से पहले, तो ऐसे याद रखेंगे। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची मतलब 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या है, उस समय जो नेता लोग होते थे जीत गए कांग्रेस से, उसके बाद दल बदल के किसी दूसरे पार्टी में चले जाते थे, तो उस समय आया था दल बदल कानून। तो दल बदल 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल, तो इसे आपको कोई टिक नहीं करना है, 10 से 10 और 10 से दल, दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है। इसे जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं और 12वीं को हम एक साथ याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को हम एक साथ याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची जो है इसके द्वारा हमें पंचायती राज जो हमारा है, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और जो 12वीं अनुसूची है इसके द्वारा जो नगर पालिका है, तो नगर पालिका को, नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और
12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इस प्रकार हमारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा मिला था और 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार हम बिल्कुल आसान तरीके से एक बार और 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं में है भूमि सुधार कानून। याद कैसे रखेंगे, तो जब जमीन लेंगे मकान बनाने से पहले हम नेव देते हैं, मतलब छोटा पूजा करते हैं, तब हम मकान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नेव से हमारा 9वीं। 10वीं में दल बदल कानून, 11वीं में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और 12वीं में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो गाइज मैं आपसे फिर बोलूंगा कि आप कोई भी एमसीक्यू लगाओ तो संविधान के अनुसूचिया से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। और अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगा। तो गाइस इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक लगाना, या लूसेंट बुक हो, इरूटेरिया का हो, आपको तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। और इसको कम से कम आप 5 लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में अगर आपको याद कैसे रहे, तो इसके लिए आप एक ब्लैंक एक साइड में प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय, चौथे करके 8 अनुसूची और 12 अनुसूची को एक साइड लिख लेना और इसको आप फील करना कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो हम मेरे साथ फील करो। प्रथम अनुसूची में राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय में वेतन 2 से द्वितीय मतलब वेतन एवं भत्ते, वेतन भत्ते। तृतीय में क्या था, शपथ ग्रहण के बारे में। राज्यसभा में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का राज्यसभा में सीट जो मिलता है उसका है। राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन किया जाता है कितने, तो 12। पांचवी और छठी को हम एक साथ याद रखेंगे। पांचवी में क्या है, SC ST, एस लिखते हैं 5 की तरह, SC ST के प्रावधान है उसके बारे में। छठी में जो विशेष जनजातीय समूह है कहाँ कहाँ है, तो असम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसे मैंने याद भी किया था। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इसके बारे में। 7वीं है स से 7 और स से सूची के बारे में, तो 7वीं में हमारा सूची के बारे में है, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के बारे में। 8वीं में है क्या, भाषा के बारे में। अब इसी तरह से 9वीं में क्या है, तो 9वीं में है भूमि सुधार कानून। 10वीं में है दल बदल कानून। 11वीं में है नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था और 12वीं में क्या है, तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था। इससे आप 1 से 2 बार अगर इसी तरह से ब्लैंक बना के भरेंगे ना खुद से, तो बिल्कुल आपको हमेशा की याद हो जाएगा। फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिए। पहले अनुसूची में क्या था, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सेकंड में क्या था, वेतन 2 मतलब द्वितीय में वेतन एवं भत्ते के बारे में। तृतीय में क्या था, शपथ ग्रहण के बारे में। चतुर्थ में क्या था, राज्यसभा का सीटों का मनोनयन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, कितने, 12 सीट। 5वीं में क्या था, जब 5 लिखते हैं ना तो उसका ST ST आपको याद आना चाहिए। SC और ST के बारे में विशेष जो प्रावधान है उसके बारे में 5वीं हो गया, जैसे जनजातीय समूह। छठी में क्या है, जो विशेष जनजातीय समूह है उसके प्रशासन के बारे में वर्णन है, जैसे कौन से 4 है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 7वीं में क्या है, तो 7 से 7 और 7 से सूची। 8वीं में क्या है, तो भाषा के बारे में। 9वीं में क्या है, भूमि सुधार कानून के बारे में। 10वीं में क्या है, दल बदल कानून के बारे में। 11वीं में क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 12वीं में क्या है, तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसी अगर आप सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, आपको क्या करना है, एक कॉपी पे एक साइड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके 12 लिखना है और खुद से उसको फिलअप करना है। और मैंने जो ट्रिक बताया है उसको दिमाग में रिकॉल करना है। 1 से 2 बार करेंगे आपको हमेशा एक याद हो जाएगा। अब कभी भी अनुसूची आपको देखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो अनुच्छेद के बारे में, और बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको अनुच्छेद याद करवाऊंगा, जबकि इतना आसान है नहीं, लेकिन जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप उसे समझ पाएंगे। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको अधिक से अधिक फैलाइए। धन्यवाद।